हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट इस समय जुड़ रहे हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। अमृतकाल का बजट ऐसा जो केवल 5 राज्यों के चुनावों की ओर नहीं देख रहा है, एक ऐसा बजट जो दूरगामी बजट है, सरकार की तरफ से दावा है, आप क्या कहेंगे? इतना दूरगामी है कि वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। ये वो सरकार है जिसने पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया था, आपको याद होगा, और अब इन्होंने 25 साल वाली योजना लेकर आए हैं। भगवान जाने कब वो धरातल पर उतरेगी, लेकिन मैं सिर्फ आंकड़ों की बात करूं और 2 मुद्दे उठाना चाहता हूं। आज जो ज्वलंत मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी और कृषि, और तीनों पर कोई पुख्ता ठोस प्रावधान या संसाधन के लिए अलॉटमेंट वित्त मंत्री महोदय ने नहीं किया। जो कृषि की बात करते हैं, आज कृषि का जो बजट है वो 20,000 करोड़ रुपए कम किया है पिछले बजट के कंपैरिजन में। जो ग्रामीण विकास का बजट है वो 20,000 करोड़ रुपए कम किया है। नरेगा का बजट 18,000 करोड़ रुपए कम किया है। तो एक तरफ तो आप बजट कम करते जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम 25 साल वाली योजना लेकर आएंगे। किसान की आमदनी कब दुगनी होगी, महंगाई से कब छुटकारा मिलेगा, और जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा भाषण और बहुत सारा उसका प्रचार किया था, लेकिन आर्थिक वृद्धि, निवेश, विकास, रोजगार, उद्योग सब जगह ठंडाई पड़ी हुई है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था इस बार, क्योंकि बजट पेश किया था, अभी 3 साल हैं सरकार के, थोड़ा बोल्ड लेते, गरीब के हाथ में मध्यम वर्ग हो, छोटा दुकानदार हो, व्यवसायी हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, उसके प्रति समर्पण भाव कुछ करके दिखाते। मुझे लगा कि बजट में आंकड़े पेश किए, कृषि के लिए कहा गया हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे, ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपने जो प्रोक्योरमेंट किया है वो 80 लाख टन कम किया है। 2.37 लाख करोड़ खर्च किया है, लेकिन पिछले साल से कम किया है। तो आंकड़ों के जाल में फंसाने के बजाय बेहतर होता कि वित्त मंत्री महोदय अपने 90 मिनट के भाषण में सिर्फ 3 मिनट तक उन्होंने किसान पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मुझे लगता है निराशाजनक ये बजट रहा, और इसमें सिर्फ विरोध करने के विरोध नहीं कर रहे हैं, तथ्य आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। पर क्या आप इस बात को मानेंगे, इस बात को स्वीकारेंगे कि चुनाव होने के बावजूद इसमें कोई लोक लुभावन वादे करने का प्रयास नहीं किया गया? ये तो वित्त मंत्री पूरे देश की मंत्री हैं, सरकार पूरे देश की सरकार है, और किसी पे एहसान नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि पहले किसी सरकार ने इतना आउट ऑफ वे जाके किसी एक चुनाव को अपना ध्यान केंद्रित किया होगा। वहां तो चुनाव चल ही रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कोई चाहकर भी नहीं कर सकता था। लेकिन ये बजट जो है सिर्फ एक खाते का लेखा जोखा नहीं है, ये पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, सरकार की मंशा को बतलाता है। और मुझे लगा कि इस बार क्योंकि किसानों ने केंद्र सरकार को मजबूर कर कृषि बिल वापस करवाए थे, तो किसानों से पूरा उन्होंने अपना हिसाब किताब कर लिया है। तो ना कुछ देना ना बात करना, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो अर्थव्यवस्था के जो कहते हैं ना, ये वी शेप जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। जीएसटी में जो पैसा ज्यादा मिला है वो कंजम्पशन से नहीं मिला है, उसमें खपत नहीं हुई है। आपने जीएसटी का रेट बढ़ा दिया, रेट बढ़ाया है और समय सीमा बढ़ा दी, तो स्वाभाविक रूप से पैसा ज्यादा बढ़ गया। लेकिन एलोकेशन जो किया है, मैं समझता हूं उसमें जो जरूरतमंद लोग थे, खासकर मध्यम वर्ग जो था, जो गरीब तबका था, 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए, और जो 100 सबसे अमीर लोग थे देश में, उनकी संपत्ति खरबों खरबों बढ़ गई है। तो ये जो खाई है अमीर गरीब की, बहुत बढ़ गई है। पर सचिन, ये समझाइए कि अगर आईएमएफ की तरफ से भी अगर प्रोजेक्शंस आते हैं और वो भारत को एक अच्छी स्वस्थ दर दिखाते हैं, बाकी देशों के कंपैरिजन में बेहतर दिखाते हैं, तो वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो गई जो मुहर लगा रही है कि शायद जो हो रहा है वो सही हो रहा है। नहीं, अगर हम अपने आप को कंपेयर करें, हम बाकी से क्यों करते हैं, हम चीन से क्यों नहीं करते? आप छोटे मोटे टापू देशों से कंपेयर करेंगे तो आप बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, और हमारे देश में जो एक मोमेंटम बना हुआ है, 6, 7, 8, 9% की जो ग्रोथ है, उसमें बहुत ज्यादा हम कर सकते थे। आपको याद होगा, कोरोना काल के बाद सरकार ने कहा कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देंगे, स्टिमुलस पैकेज। वो 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए, किसके खाते में गए, कोई जिक्र ही नहीं है। तो आईएमएफ कह रहा है हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग, हमारी जीडीपी बहुत बड़ा मुल्क है, 130 करोड़ की आबादी है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो नेचुरल ग्रोथ है वो होगा। लेकिन जो सरकार की जो कोशिश होनी चाहिए थी, वो छुपी हुई क्षमता को आगे लेकर आए। जो आज परेशान हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, लाचार हैं, उन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करना चाहिए था। मुझे नहीं, अब कॉर्पोरेट्स को आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपने कम कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसके टैक्स स्लैब में आपने वृद्धि नहीं करी। तो ये सबको दिख रहा है ना कि ये किसके प्रति केंद्रित है ये बजट, और किसको ज्यादा सहानुभूति और समर्थन सरकार का मिल रहा है।